वो लाइट दूसरी भी जला देना ज़रा। अच्छा जी, ये मैं स्क्रीन आपको शेयर करने लगा हूँ जी, और आप ही के चैप्टर ओपन करने लगा हूँ। आशा जरा चेक करो कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। ठीक हो गया। हाँ जी मिस, आप भी चेक करो, नज़र आ रही है आपको? बस ठीक हो गया। चले ले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। एक मिनट ठहरिएगा, बस मुझे एक काम कर लेने दें। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले कौन आएगा? हाशिर तुम आओगे? तुम्हारे साथ बात करते हैं पहले। हाशिर आपने पहले 4 चैप्टर पढ़े, ठीक हो गया? अच्छे तरीके से पढ़े? अच्छा, अब मुझे पहला सवाल आपसे ये करना है कि डबल एंट्री की कोई एक एग्जांपल बताओ। हाँ जी, कोई एक एंट्री बता दो, डबल एंट्री की कोई एंट्री बता दो। हम्म। हम्म। तो डबल एंट्री क्या हुई फिर? अच्छा। अच्छा, बस एक ही एग्जांपल है या कोई और भी है? कोई एक और बना दो। हम्म। 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 ये किसकी बुक्स में डबल एंट्रियां पास कर रहे हो? बिजनेस की? तो जिसने पैसा लगाया उसके लिए क्या होगा? हम्म। ये किसकी बुक्स में डबल एंट्री कर रहे हो? बंदे की के बिजनेस की? जी। तो बंदे की बुक्स में क्या होगा? अच्छा। अच्छा, और कैश क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, तो बंदा और जो मतलब बिजनेस है दोनों अलग अलग होते हैं क्या? नहीं, नहीं एक नहीं ना बात है। अगर एक ही बात थी तो फिर एंट्री उल्टी को किया आपने बंदे की बुक्स में। अच्छा, तो फिर अब जी। अच्छा। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया, एंट्री आपकी पास हो गई। हाँ जी, चलें अब मिस से ज़रा बात कर लेते हैं। अब माइक आप अब म्यूट कर लो और मिस से एक सवाल कर लेते हैं, फिर एक इधर से करोगे एक उधर से। हाँ जी मिस, अब ये बताओ कि हमें बेनिफिट, कोई से 2 बेनिफिट बता दो डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम के।
इजीली बन सकते। हम्म 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 अच्छा, दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो जब आप ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, कभी सुना आपने क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया होता है जब अकाउंट्स बनाते हैं? नहीं, मिसेस बात हो रही ना। हाँ, मिस, ये ये बच क्यों जाता है, वजह क्या होती है इसकी? अच्छा, लाजमी है? अगर सारी बिक गया तो फिर क्या कैरी करेगी आप? तो बचेगा तो कैरी होगा। अच्छा, ठीक है, तो यानी लास्ट ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। अच्छा, ठीक हो गया, एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा। अच्छा, चले नेक्स्ट करते हैं जी। आवाज़ आ रही है जी? हाँ जी। अब हाशिर तुम्हारी तरफ वापस आते हैं उसी उसके मुताबिक, ताकि आपसे सवाल जो है वो किया जा सके। हाशिर, क्या तुम मुझे बुक कीपिंग की डेफिनेशन बता सकते हो क्या है? हम्म बस रिकॉर्ड करने को बुक कीपिंग कहते हैं। हम्म बस यहाँ ख़त्म, या कुछ और भी? डेफिनेशन मुकम्मल करा रहा हूँ आपसे, अगर आप कर देंगे। अच्छा, ठहरो अभी देख लेते हैं। ये देखो, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन दी बुक्स इन ए रेगुलर एंड सिस्टमेटिक मैनर। हाँ, चलो, काफ़ी हद तक तुमने जवाब दे दिया। तो क्लासीफाइंग और समराइजिंग जो है, वो जो लेजर और आगे तक जाते हैं, वो बुक कीपिंग में नहीं आता। ये हाशर ड्राइंग, ठीक है, ये हाशर, ये ड्राइंग्स क्या होता है? पर्सनल यूज, और जब लेके आते हैं तो तब क्या करते हैं? पैसा जब लेकर आते हैं या चीज़ें बिजनेस। और जो हम लेकर आएंगे, पैसा इंट्रोड्यूस कराएंगे, वो किधर आएगा? हम्म, हम्म, ये कैपिटल और क्रेडिटर्स में क्या फ़र्क होता है हाशिर, पता है? हम्म कौन सी लाइबिलिटीज? किसको? हम्म ठीक हो गया। अब माइक ऑफ करो, मिस से पूछते हैं। मिस लाइन पे हो?
बस ये बताओ कि आप प्रॉफिट एंड लॉस के साथ फॉर द पीरियड या फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं, ऐसे ही है? और बैलेंस शीट के साथ एज एट लिखा होता है। इसकी वजह क्या है, कुछ पता ही है? ऐसे ही बस रट्टा लगाया हुआ? अच्छा, अच्छा। अ- बैलेंस शीट नहीं बना सकते? तो बैलेंस शीट नहीं बना सकते? अगर मैं महीने बाद बनाना चाहूँ तो बैलेंस शीट नहीं बन सकती? हम्म। हम्म। तो अगर मैं एक महीने के बाद बनाना, ये नहीं, ये आपको किसने कहा? नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा। बैलेंस शीट किसी डेट पे भी बनाई जा सकती है, मसला कोई नहीं है उसमें। एक दिन बाद, 2 दिन बाद, एक महीने बाद, एक हफ्ते बाद, जब आप चाहे बैलेंस शीट बन सकती है। आपकी रिकॉर्डिंग पूरी होनी चाहिए बस। तो क्या फाइनल हुआ? कभी भी बन सकती है पूरी। हाँ, अगर एक महीने की है तो एक महीने की रिकॉर्डिंग पूरी कर दे, एंट्रीज पूरी डाल दे, ट्रायल बैलेंस अकाउंट्स बना दे, तो बन जाएगी बैलेंस शीट। ठीक है, चले आगे चलते हैं। बस ये बताओ कि आपको पता है ट्रायल बैलेंस के नीचे ना एडजस्टमेंट दी होती हैं, देखिए कभी फाइनल काउंट बनाते हुए? फाइनल काउंट जब आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, तो कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट में गिवन होती हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, अक्रूवल्स है, या और चीज़ें कुछ उसमें दी होती हैं। पता ही ऐसी कह रही हो बस? हाँ, तो वो जो एडजस्टमेंट है वो कभी सुना नाम? उसका क्या करती है फिर आप? हम्म। 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 तो वो ट्रायल बैलेंस में है कि एडजस्टमेंट में है? नहीं, पर है किधर वो एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट में? तो क्या मतलब, फिर इसका मकसद क्या हुआ? एक तरफ ट्रायल बैलेंस है, एक तरफ एडजस्टमेंट है। अगर ये हम एंट्रियां सीधा ट्रायल बैलेंस में ही कर दें तो बेहतर नहीं है? हम्म। अच्छा, तो एडजस्टमेंट में फिर क्या किया था? तो वो कहाँ से गया था? वो तो ट्रायल बैलेंस से नहीं गया था। तो फिर एडजस्टमेंट में क्या गया? फिर एडजस्टमेंट किस चीज? अब सोच लो। हाँ जी, उसी की बात हो रही। चलो हाशिर की तरफ पास ऑन कर देते हैं। हाशिर, तुम क्या कहना चाह रहे हो? तो मेरा सवाल क्या था? तो आपने क्या जवाब दिया? प्रॉफिट एंड लॉस में कि ट्रायल बैलेंस में? फिर करना क्या है उसका?
अच्छा, वो किस लिए? वो क्यों? मैं समझ नहीं पा रहा। अब माइनस कर देंगे, वो किस लिए? और हाफ बाकी, हाँ, वो किस लिए? तो ये क्या, तो ये आपने एडजस्टमेंट क्या की है, कुछ बताएंगे आप? ये कहा, वो किस लिए? नहीं, क्यों माइनस किया आपने? तो डबल एंट्री क्या बनी? किस नाम से डेबिट होगी और किस नाम से क्रेडिट होगी? तो आपने तो माइनस किया पहले। तो ये तो तुम ऐड कर रहे हो फिर। और तो, तो पेएबल डेबिट करना है या एक्सपेंस डेबिट करना है? इसका मतलब क्या है, कुछ समझ आई बात? ये हो क्या रहा है? किस चीज की डबल एंट्री? नहीं, ये एंट्री किस चीज की आपने पास की है? क्यों? पहले वो तो, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो ऑलरेडी सैलरी आ रही है, तो ये कहां से आ गई है? नहीं, नहीं, इससे समझ के आई ना, ये बताओ ना। ये तो इफेक्ट आपने बता दिया। ये कर क्या रहे हो आप? एक तरफ आप ऐड कर रहे हो, दोनों तरफ ऐड कर रहे हो। क्यों कर रहे हो आप? ये था क्या जो आपने पहले नहीं किया, अब कर रहे हो? इसका इसका मतलब ये है कि आपने सैलरी अकाउंट फॉर पूरी नहीं की हुई। तो बाकी की जो अकाउंट फॉर नहीं की पूरी आपने, जो ड्यूरिंग द ईयर पेएबल थी, तो बाकी की आप जो आप पूरे करेंगे। आपने फर्ज करो 8 माह की या 10 माह की या 12 11 माह की सैलरी बुक की हुई है, तो जो मिसिंग पीरियड है, मिसिंग सैलरी है, उसको आपने पेबल में डाल के जो अप्रूवल में डाल दिया। और अगर पेमेंट मिस कर गया है तो सिर्फ सैलरी टू कैश या बैंक हो जाएगा सीधा सीधा। यानी वो एक्चुअल फिगर आए उसके अंदर, बेसिकली बात ये हो रही है। ठीक है, अच्छा चले। 1 मिनट, अब माइक म्यूट करो, मिस से बात करें ज़रा। हाँ जी मिस, लाइन पे हो? मिस, इक्विटी का क्या मतलब होता है? अच्छा, अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा ये बताओ कि ये जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, या सैलरी की एक मिसाल लेते हैं, ये जो सैलरी है, ये सैलरी कौन सा हेड का एक्सपेंस है? यानी कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, फाइनेंशियल या सेलिंग, ये कौन सा एक्सपेंस है सैलरी? भाई तनख्वाह पे करते हैं ना लोगों को, वो तनख्वाह जो आप पे करते हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा, एडमिन में जाएगा या सेलिंग में जाएगा? कौन से हेड में जाए? सैलरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। आपको कैसे पता लगा? और अगर वो फैक्ट्री का बंदा और उसको तनख्वाह दो तो वहां तनख्वाह नहीं जा सकती कॉस्ट ऑफ सेल में? क्यों? उधर बंदे नहीं रखे होते? लेबर नहीं होती उसमें? उसमें लेबर नहीं होता? तो फिर चीज बनी कैसे फैक्ट्री में अगर लेबर थी ही नहीं? तो परचेजिंग, तो तो परचेजिंग, तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में भी तो कन्वर्ट करना है ना? फिर लेबर,
जो फैक्ट्री की है वो कॉस्ट ऑफ सेल पे जाएगी, जो एडमिन के बंदे हैं वो एडमिन में आएंगे, जो सेलिंग की तनख्वाह है वो सेलिंग के अंदर जाएगी। तो जो जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक्सपेंस होगा वो वहीं जाएगा। अब चाहे एंटरटेनमेंट है, एडवर्टीजमेंट है, कोई एक्सपेंस है, वो जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा वो उसी डिपार्टमेंट में जाएगा। समझ आती बात? अब बताओ एडवर्टीजमेंट कौन सा एक्सपेंस है? कोई भी हो सकता है, कोई भी। अगर आपको कॉस्ट ऑफ सेल, आपको फैक्ट्री में बंदा चाहिए तो उसकी जो तनख्वाह होगी वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी। जो एडमिन में बंदा होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा। और एडवर्टीजमेंट अगर आप सेलिंग स्टाफ के लिए करेंगी तो वो सेलिंग एक्सपेंस बनेगा। समझ आती बात? अच्छा, अब मैं आपसे ये सवाल है कि बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्यों करते हैं बुक कीपिंग? बस, आगे कुछ नहीं, और कोई पर्पस नहीं इसका। ताकि आपको जी खर्चों का, इनकम का, प्रॉफिट का, बैलेंस शीट का, लेन देन का, हर चीज़ का पता लग जाता है। वरना तो फायदा ही कोई नहीं बुक कीपिंग करने का। ठीक हो गया? अच्छा, आपसे एक और सवाल। मैंने आपको टाइप्स ऑफ वॉचेस बताए थे। हेलो, भूल गए? हाँ सर, तुम्हें पता है टाइप्स वॉचर्स? मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ वॉचर्स कितने होते हैं। नहीं नहीं, वो तो इनवाइस और बिल में फर्क था। वॉचर 3 तरह के होते हैं, याद आया मिस कुछ? कैश, बैंक और जनरल वॉचर। हेलो मिस, लाइन पे हो? जिसमें कैश या चेक रिसीव पेड होगा वो कैश वॉचर है। जिसमें, ठीक है, एक कैश वॉचर हो गया, एक बैंक वॉचर हो गया, और एक जनरल वॉचर है जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व नहीं है। जैसे क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल। तो मेनली 3 तरह के वॉचर हैं। कैश वॉचर यानी कैश रिसीट एंड पेड, बैंक वॉचर चेक रिसीव्ड एंड पेड, एंड जनरल वॉचर फॉर अदर देन कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन पे। चले आगे चलते हैं। हाँ सर, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कितनी है भाई? तीन तरह की थी, बोल। फाइनेंशियल, मैनेजमेंट एंड कॉस्ट। अच्छा, ये तीनों में होता क्या है, कुछ पता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती? हम्म हम्म अच्छा, तो मैनेजमेंट का तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है फिर?
मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये है। अच्छा, एक मिनट आप रुक जाओ जरा। अब अकाउंटिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, उसमें एक कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में क्या बताओगे हाशिर? चैप्टर 2 में है। हम्म। हाँ जी मिस, आप बोलना चाहोगी कॉस्ट कॉन्सेप्ट? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है मिस? इक्वलाइज क्या मतलब? नहीं 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 नहीं, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट थोड़ी होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये है कि जिस पीरियड का एक्सपेंस है, चाहे पेड हुआ या नहीं हुआ, या जिस पीरियड की इनकम है वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड की जाएगी, इसको मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। अच्छा, सर ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है पता है? बिजनेस एक्टिविटी नहीं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये क्या है पता कुछ? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट वो तो वो तो वो तो बंदों वो तो बंदों के वो तो कंपोनेंट्स ऑफ आप एंटिटी बता रहे हो, मैं तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ। अभी तुमसे अभी शुरू में शेयर भी हुआ आपके साथ, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अलग है और पर्सनल कॉन्सेप्ट अलग है। बिजनेस की एंट्रीज बिजनेस में की जाएंगी और पर्सनल की पर्सनल में की जाएंगी। मालक अलग है, और जैसे कंपनी के अंदर 4 डायरेक्टर हैं या 2 हैं, तो डायरेक्टर अलग है और कंपनी का एंटीएन अलग है, डायरेक्टर्स का एंटीएन अलग है। एओपी में भी इसी तरह ही है, एओपी का अपना अलग है एनटीएन और उनके मेंबर्स का एनटीएन अलग है, दोनों पर्सनल एंटिटी कॉन्सेप्ट अलग हो गया और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अलग हो गया। हम्म हम्म। अच्छा, एक मिसकॉन्सेप्ट है, उसको नाम है कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। कुछ पढ़ा है? दूसरे चैप्टर का हिस्सा है मटीरियलिटी। थोड़ा मुश्किल सवाल है आपके लिए ये। जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी तो जो मटेरियल ट्रांजैक्शन है उनको इग्नोर नहीं किया जाएगा। जो आपके प्रॉफिट्स को ज़्यादा इम्पैक्ट डाले उसको मटेरियल ट्रांजैक्शन कहते हैं, उस पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और जो नॉर्मल छोटी ट्रांजैक्शन है जो मटेरियल नहीं है, इन मटेरियल ट्रांजैक्शन को आप मर्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मटेरियल ट्रांजैक्शन पे मेनली कंसंट्रेट किया जाता है। अच्छा, एक और है कॉन्सेप्ट
उसको नाम है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। हाँ भाई हाशिर, ये आप दोनों में से कोई बताना चाहे। हाँ जी, उसका कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट जो है उसमें होता क्या है? हम्म, सोच लो। हम्म, उसमें ये नहीं कहता कि इनकम तब तक नहीं काउंट फॉरवर्ड करने की जब तक छोटी ना हो, और अप्रूवल आपने अगर एंटीसिपेटेड भी हो तो लॉस आप उसका बुक कर सकते हैं। ये बेसिकली कंजर्वेटिज्म है। ठीक है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं। अच्छा चलो, अब ऐसे करते हैं, क्या रहता है अब कोई और सवाल आप लोगों से? हम्म, हम्म। अच्छा जी, अब आ जाओ आप क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पे। हाँ जी, कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है मिस, आप बताएंगी? ये तो ये तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जी। तीन क्या जी, आप बताएं। अब इनको जरा थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दो। हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा, अब पर्सनल क्या है? चलो, अच्छी बात है, थोड़ा सा तुमने एक्सप्लेन कर दिया। तो रियल में हम उसकी एग्जिस्टेंस महसूस कर सकते हैं? रियल में उसकी एग्जिस्टेंस महसूस कर सकते हैं हम एसेट्स की? ठीक हो गया। अच्छा मिस, ये बताओ कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? कौन सी चीज़ें डेबिट होती हैं और कौन सी चीज़ें क्रेडिट होती हैं? ठीक है। हाँ तो डेबिट, और इनमें कमी हो रही हो तो? और क्रेडिट? उनको डेबिट साइड पे कर देते हैं। ठीक हो गया, चलो ये भी आ गया। अच्छा, मिस अब ये बताओ जर्नल कैसे बनाया जाता है? हम्म, जी। फिर ठीक है, फिर आगे एल एफ क्या है? एल एफ क्या है? नहीं, एल एफ है क्या? लेजर फॉलिंग, अब ठीक है, अब आपने सही कर दिया। आगे? ठीक है मिस, आज के दिन का आपसे आखिरी सवाल, अकाउंटिंग साइकिल किसको कहते हैं, ज़रा वो बताओगी? तो ये अकाउंटिंग साइकिल। ठीक हो गया। आप लोगों ने कुछ मुझसे पूछना है?
हाँ जी मिस, आपने कुछ पूछना है? तो फिर अगले 4 चैप्टर आपके पास आ गए हैं, नेक्स्ट संडे को फिर बात होगी, ठीक है? इन चीज़ों को मज़ीद पक्का करें, बेहतर करें, ठीक है? चलो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।